नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, BTU, PSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDSE, NDA, FCAT, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका कोलैबोरेट फॉर्म चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। द लिंक विल बी प्रोवाइड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल के हमने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज़ गो एंड चेक आउट अ टेलीग्राम चैनल बिकॉज वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं हमारी बुक्स के बारे में, हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। अब हमने शुरू की है एक नए सेगमेंट जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में है इस टाइम, न्यूज़ पीसेस, वो हम अच्छे से एक एक न्यूज़ पीस को लेकर कवर करते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर अदर यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। हिज नेम इज़ डॉक्टर CV आनंदा बोस। डॉक्टर CV आनंदा बोस IAS ऑफिसर रहे हैं केरला काडर के, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहे हैं ये, और इससे पहले नेशनल म्यूजियम के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। अगला पर्सन देख लेते हैं मिस्टर अरुण गोयल। अरुण गोयल अपॉइंट हो गए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और पंजाब काडर 1985 बैच के ये IAS ऑफिसर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले राजीव कुमार थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा था कि कौन है इस टाइम इलेक्शन कमिश्नर, और अब जो है ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, और मिस्टर अरुण गोयल इज़ द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। अगला पर्सन देख लेते हैं अरविंद विरमनी। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं ये, और इन्होंने एज अ फुल टाइम ज्वाइन किया है नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ विच इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन जी जो हैं वो असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, एंड ये जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ होते हैं, 5 चैम्पियंस ऑफ द अर्थ होते हैं, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम द्वारा, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा अनाउंस किए जाते हैं हर साल। सो उसमें से एक ये बनी है। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, असम की है ये, और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इनको ऑनर करता है, हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगला पर्सन देख लेते हैं हम। फ्रैंका माई सुलेम योंग इनका नाम है, एंड शी हैज़ won 2022 एडिशन ऑफ द यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़। ठीक है, शी इज़ अ जर्नलिस्ट ऑफ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड शी हैज़ इमेंस एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। ये इनकी ट्रेनिंग है आर्ट थेरेपी और साइकोलॉजी में। शी हैज़ फाउंडेड 2 non-government ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, फॉरगिवनेस मूवमेंट एंड पॉजिटिव यूथ अफ्रीका। और यूनेस्को का जो मदनजीत प्राइज़ है वो प्रमोशन के लिए दिया जाता है टुवर्ड्स टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, हर 2 साल में ये प्राइज़ दिया जाता है। सो इस बार मिला है फ्रैंका माहिया सुलेम योंग को, शी इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके, अगला पर्सन देख लेते हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है ये फीफा के प्रेसिडेंट हैं, एंड अगेन ये रीअपॉइंट हो गए हैं फॉर नेक्स्ट 4 years। फीफा इस टाइम हो रहा है कतर में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए मैंने ये न्यूज़ कवर की है क्योंकि पूछा जा सकता है कभी भी एग्ज़ाम में कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है, सो सिंस इनके अगेंस्ट खड़े होने वाला कोई कैंडिडेट था नहीं, तो इसलिए अब ये दोबारा री-इलेक्ट हो गए हैं। अगला पर्सन देख लेते हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मलेशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बाय मलेशिया किंग। मलेशिया के जो किंग हैं उन्होंने इन्हें पार्टी बनाने की अनुमति दी है, एंड नाउ रिफॉर्मिस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं अनवर इब्राहिम। इन्होंने कमान संभाली है एंड ही इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। ओके, कभी कभी न्यूज़ में पूछा जाता है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, इसलिए प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब बढ़ते हैं ऑब्यूचरीज़ की तरफ। मिस्टर कृष्णा गारू। कृष्णा गारू जी जो हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार माने जाते हैं। गत्ते मनी कृष्णा वेटरन एक्टर रहे हैं ये, और तेलुगु
फिल्म के तेलुगु फिल्म स्टार हैं ये, और इनको महेश बाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इज़ द फादर ऑफ तेलुगु फिल्म सुपरस्टार, इसलिए मैंने कवर अप किया है ये, ठीक है। हिज फर्स्ट फिल्म वॉज थेने मनासुलू और रिलीज़ हुई थी 1965 में। 2009 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। अगला पर्सन देख लेते हैं ओबिचुरीज में, दलजीत कौर खंगुरा। अगेन शी इज़ अ वेल नोन वेटरन एक्ट्रेस, सुपरहिट रही हैं पंजाबी मूवीज़ में। ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से आती है, 69 ईयर्स ओल्ड थी ये, इनका देहांत हो गया। इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ की हैं पंजाबी मूवीज़, मामला गड़बड़ है, पुरजटान और पटोला, ये ऐसी मूवीज़ इन्होंने की हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है यहाँ की। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ नेशनल प्रेस डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 16th of November every year, and it marks the presence of independent and responsible press in the country, ठीक है। The Press Council of India also examines the quality of the reportage of the Indian press and keeps a check on journalist activities. जो पहला 1956 में द फर्स्ट प्रेस कमीशन जो था वो 1956 में आया था। इट डिसाइडेड टू फॉर्म अ बॉडी विच स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, एंड उसके बाद जो एथिक्स हैं वो मेंटेन होने लगे जर्नलिज्म की फील्ड में, ठीक है। 1966 में ऑन 16th of November PCI वॉज फाउंड, दैट इज़ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसलिए इसको 16th of November को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल प्रेस डे, ओके। अब देखते हैं अगला डे, वर्ल्ड फिलोसफी डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 17th of November। इसकी थीम रही थी द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यूनेस्को, वो इसे इंटरनेशनल डे एज ए वर्ल्ड फिलोसफी डे बनाती है सिंस 2005, ठीक है। अगला डे देख लेते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19th of November को ये ऑब्जर्व होता है और इसकी थीम है इस बार मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और ये एडिक्वेट सैनिटेशन सिस्टम के बारे में बात करता है। जो ह्यूमन वेस्ट है रिवर्स, लेक, सॉइल्स में, पोल्यूटेड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में, उसको कर्ब करने की बात करता है, ठीक है। और इसका हमें थीम याद रखनी है विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये भी बता दूं कि 2001 में व्हेन जैक सिम, अ फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रॉम सिंगापुर, फाउंडेड द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, तब उसके बाद से वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। अब अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। हर साल ये 20th of November को ऑब्जर्व होता है, और प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद द चिल्ड्रंस डे इन इंडिया विच इज़ ऑन 14th of November, बट ये है 20th of November को, ठीक है। इसकी थीम थी इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। 20th of November मार्क्स एज द एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट्स, ओके। अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, वर्ल्ड फिशरीज डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21st of November and it is dedicated to highlighting the critical importance of healthy ocean ecosystems to ensure sustainable stocks of fisheries in the world, okay। और वर्ल्ड फिशरीज डे जो है ऑब्जर्व होता है 2015 के बाद से। इट वाज द डे ऑफ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल फिशर्स ऑर्गेनाइजेशन विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ विच इज स्पोर्ट्स सेगमेंट। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जिसकी हम बात कर रहे थे वो अभी हो रहा है, और वो कतर में हुआ है रिसेंटली, और अल बायत्स स्टेडियम अल खौर को इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी 20th of November को। 20th of November से 18th of December तक ये चलेगा, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अरब कंट्री इज़ होस्टिंग दिस टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप। और इसका जो मैस्कॉट है इसका नाम है लाइब, ठीक है। मैस्कॉट के बारे में पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, इसलिए मैंने कवर अप किया। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय की कैफ़ी है, ठीक है, विच इज़ अ ट्रेडिशनल हेड ड्रेस वर्न बाय द अरब मैन, जो आप उनके सर पे पहने हुए देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैफ़ी है, और उसी से ये लाइब मैस्कॉट बना है। अब अगला न्यूज़ देख लेते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट से। पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स की जो मैस्कॉट है वो अनाउंस हुआ है फ्रिगिन कैप, इसका नाम है द सिंपल ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक बट वेयरिंग स्निकर्स एट द नॉट टू प्रेजेंट व्हाट वाज रिवील्ड एज अ मैस्कॉट, ठीक है। इसका नाम है फ्रिगिन कैप। सो ओलंपिक का फ्रिगिन विच इज प्रोनाउंस है फ्रीजीहुस इसके नाम से इसे बोला जाता है, और ये इसका मैस्कॉट है। इसलिए दोनों आपको फीफा के भी और आने वाले ओलंपिक्स के भी
जो कि पेरिस में होने वाले हैं फ्रांस में, उनका भी नाम याद रखना है। अब हमारी नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बाली यात्रा। बाली यात्रा जो है इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, बाली यात्रा क्या है? इट इज़ अ वॉयज टू बाली। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन फेयर्स। और अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया है? मेकिंग 22,000 पेपर बोट्स इन 35 मिनट्स। ठीक है, कटक में होती है ये बाली यात्रा और इसमें क्या हुआ है, 22 पेपर बोट्स बनाई हैं, 22,000 पेपर बोट्स बनाई हैं 35 मिनट में, इसलिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, इट इज़ अ फेस्टिवल विच कमेमोरेट्स 2000 years old maritime and cultural links between the ancient Kalinga, present day Odisha, and Bali and other southeastern regions। ठीक है, ये आपको याद रखना है। म्यांमार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन सब नेशंस से साथ ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। और इस बार जो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हुआ है वो हुआ है बाली यात्रा, जो कि कटक में हुई थी, उड़ीसा में। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। डोन्यो पोलो एयरपोर्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ये फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम है डोन्यो पोलो एयरपोर्ट। ईटानगर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इट इज़ डेडिकेटेड टू 600 megawatts कैंपिंग प्रो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन ऑल्सो। एंड इसके साथ साथ ये हाइड्रो पावर स्टेशन बना है और नॉर्थ ईस्ट में इसको मिला के अब 16 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है, दोन्ये का मतलब होता है सन एंड मून, पोलो का मतलब होता है मून। सो अरुणाचल प्रदेश की ओल्ड इंडिजिनियस नाम को चूज़ किया गया है इससे, और 2019 में इस एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी और अब ये बनके तैयार हो गया है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं जो कि मणिपुर से ही आ रही है। मणिपुर संगाई फेस्टिवल हुआ था रिसेंटली, अभी भी ये चल रहा है। 21 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, टिल 30 नवंबर तक ये चलेगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू शो द यूनिकनेस ऑफ द मणिपुर, और वहाँ के स्टेट एनिमल संगाई डियर जो है which is also found in floating Kebule नेशनल पार्क, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल की मान्यता मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। The Ministry of Health and Family Welfare has recently unveiled the National Suicide Prevention Strategy, the first suicide prevention policy जिसे बोला जा रहा है इंडिया की। इसमें क्या होगा, ये इसको NSPS के नाम से भी जाना जाएगा, एंड इट एम्स टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टलिटी बाय 10% बाय 2030। इसका ये एम है। अब ये एग्जाम में इसी तरीके से स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट विल सेट अप सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड्स इन नेक्स्ट 3 years. इट विल एस्टैब्लिश साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, and it will promote district mental health programs in states within 5 years. It will integrate a mental wealth curriculum also in the next 8 years. So पूरा एक प्लान है ये, जिसे बोला जा रहा है कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सिंस बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, एक और न्यूज़ हम कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट यूनानी सेंटर खुला है नॉर्थ ईस्ट में, सिलचर टाउन में, असम के, और फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इसे बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंडिया में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यूनानी मेडिसिन जो होती हैं उनके ऊपर रिसर्च होगी, उनके ऊपर उनसे ट्रीटमेंट किया जाएगा लोगों का। और सिंस ये फर्स्ट टाइम खुला है तो ये सिलचर टाउन में खुला है साहब का, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। क्रिसिल रिवाइजेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ। क्रिसिल जो है एक फोकस देती है, उसने रिसेंटली इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, उसने बोला है कि 7% से 7.3% माना एस्टिमेट किया है उसने बेसिकली। ठीक है, पहले 7.3% था, अब 7% होगा, तो कम हो जाएगा, इसने ये एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, मैंने क्विकली ये न्यूज़ कवर अप की है क्योंकि क्रिसिल की रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। मीजल्स आउटब्रेक।
मुंबई हैज़ रिसेंटली रिकॉर्डेड 13 न्यू केसेस ऑफ मीजल्स एंड 1 डेथ रिलेटेड टू इट, इसलिए कवर अप किया है हमने। और सो फार 233 एंड 233 इन्फेक्शंस को ऑब्जर्व किया गया है और फेटलिटी टोल जो है इसका वो 12 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम आई है आफ्टर G20 समिट इन बाली विच वॉज रैप्ड अप लास्ट वीक ओनली, बाली इंडोनेशिया में। सो वहाँ पे एक यूके और इंडिया के बीच में यंग प्रोफेशनल स्कीम की बात हुई, जिसमें कि 2 साल के लिए इंडियन यूथ को जगह दी जाएगी। इट विल be able to work for 2 years in United Kingdom, और 3000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस को 18 to 30 years of age इनको बेनिफिट होगा। एंड वीज़ा नेशनल कंट्रीज़ के हिसाब से फर्स्ट वीज़ा नेशनल कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में भी जो ह्यूज लेबर शॉर्टेज हो रही है उसको पूरा किया जाएगा इसके ज़रिए। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आर्टेमिस 1 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन 16 नवंबर 2022। आर्टेमिस 1 जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट हुआ था इसका नासा की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स में। 6-person ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है ये, एंड इट हैज़ 24 कैमरास, 8 ऑन SLS रॉकेट एंड 16 ऑन ओरियन स्पेसक्राफ्ट, और इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसके साथ साथ SLS कैरीज 10 स्मॉल सैटेलाइट ऑल्सो, एंड ये पूरा एक पार्ट है ऑफ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट मिशन, जिसमें कि कॉन्स्टलेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ ऑर्बिट, बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इसकी तरफ, बात करते हैं SCO 2023 समिट की। इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट एंड थीम ऑफ SCO 2023। द थीम ऑफ द इवेंट इज़ फॉर अ सिक्योर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली एक वेबसाइट हाइलाइट्स आए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट, और थीम अनाउंस की गई है। और थीम तो मैंने आपको बताया, फॉर अ सिक्योर SCO इज़ द थीम, एंड एक्सप्लेनिंग द सिक्योर कॉन्सेप्ट। इस सिक्योर के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसे बोला है S से सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E कम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड E फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रशिया बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट एंड बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रशिया इंडिया का बिगेस्ट फर्टिलाइजर सप्लायर बन चुका है। रशियन एक्सपोर्ट्स ने रिसेंटली रिपोर्टेडली ग्रैब 21% शेयर ऑफ द इंडियन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो है रहा है फिजिकल ईयर 2022 और 2023 का, उसकी रिपोर्ट कहती है कि रशिया हमारा बिगेस्ट सप्लायर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या रहा है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर रहा है होमर। ठीक है, एंड इट हैज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल वर्ल्ड सेंसेशन वर्डल, जो वर्डल एक गेम बीच में आया था। सो होमर वॉज सर्च 75,000 टाइम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मे। और in the context of the game Homer, it doesn't refer to the Greek poet and author or a character from Simpson, but it refers to informal American English word home run in baseball. ठीक है, बेसबॉल में जो होम रन होता है लेते हैं उसको बोलते हैं होमर। ओके, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी शिप कैरियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। चाइना हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दिस मिसाइल कॉल्ड ईगल स्ट्राइक 2021, also known as YJ-21. चाइना का मस्ट अवेटेड हाइपरसोनिक शिप बोर्न एंटी शिप मिसाइल है। ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर नज़र थी, और रिसेंटली ये जोहाई एयर शो में डिस्प्ले की गई थी। YJ-21 इंडियाज़ इनफैक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी शिप कैरियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सो इसलिए मैंने कवर अप की है YJ-21, आप याद रखना। ठीक है, या फिर ईगल स्ट्राइक 21 चाइना की मिसाइल है ये। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट सी गोइंग सोलर फिशिंग वेसल, SRAB इसका नाम है। इट इज़ सोलर ऑफशोर फिशिंग वेसल डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय कोची बेस्ड नावलॉट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स। इट हैज़ bagged आइकॉनिक कोस्तोव त्रोब अवार्ड। वर्ल्ड्स फर्स्ट सी गोइंग सोलर फिशिंग वेसल है ये, इसलिए मैंने कवर अप की है।
और द प्रेस्टीजियस अवार्ड्स जो ये इसको मिला है, गुस्ताव त्रो फेमस फ्रेंच अवार्ड है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साइकेट्री एंड पॉलिटिक के नाम पे दिया जाता है, पॉलीमैथ के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रशिया डेसिग्नेटेड एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यूरोपियन पार्लियामेंट ने डेजिग्नेट किया है रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। रशिया की मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन सिविलियन टारगेट्स सच एज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब पे टारगेट किया है। सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने रशिया को बोला है इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चाइना रिकॉर्ड्स हाईएस्ट कोविड केसेस इन अ डे। 23 नवंबर को चाइना में हाईएस्ट कोविड केसेस रिकॉर्ड हुए थे, विच इज़ अराउंड 31,444 न्यू लोकल कोविड केसेस इन सिंगल डे। ओके, और इस टाइम हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्ज हो रहा है इन्फेक्शंस का चाइना में। सिंस अप्रैल 13 से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अब इस टाइम सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस रिकॉर्ड हुए थे। अब बढ़ते हमारे अगले और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। द फर्स्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट आई है जो कि 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स पनामा में निकाली गई थी फ्रॉम 14 नवंबर टू 25 नवंबर। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे रिपोर्ट आई है। And it provides insights and assessment of global trade of animals and plants that are regulated by CITES, Convention of International Trade and Endangered Species, by Wild and Fauna and Flora। ठीक है, फ्लोरा। CITES जो है वो इंश्योर करता है, रेगुलेट करता है जो ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट पोचुलेंस इंस्टीट्यूट है, वो निकालता है। इट टॉक्स अबाउट रिपोर्ट्स assesses the network based readiness in landscape of 131 economies based on their performance in 4 different pillars, which is technology, people, governance and impact। so ये आपको याद रखना है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीक। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 61 हो गई है, 61st हो गई है, जो कि पहले 49th थी, जो कि पहले इससे कम थी। 49.74 स्कोर था इंडिया का, 51.19 स्कोर हो गया है। सो 61st पोजीशन पे आता है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में इंडिया। So that was it for the week. I hope you're enjoying this series, and if you are, please do like, share and subscribe our channel. Please hit the bell icon for more updates, and let us know if you want some more informative videos from our side. We'll be happy to share them with you. By that time, have a good week ahead. Dhanyawad. It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge, to build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new, to something better than the rest, at the right moment, at the right turn, at the right page. Now unveiling the outlook that is dynamic, accessible, and progressive.